स्टूडेंट्स सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? विजिबल है सबको? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट बेसिक बॉडी प्लेन्स और सेक्शंस ऑफ द बॉडी। ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं? बिकॉज व्हेन वी स्टडी एनाटमी अपने को पूरा वी हैव टू विजुअलाइज द बॉडी फ्रॉम इनसाइड, अंदर से पूरी बॉडी को इमेज बनानी पड़ती है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है और व्हाट आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट अहेड ऑफ हिम, आगे की तरफ कौन सी चीज़ें हैं उस ऑर्गन के, पीछे की तरफ पोस्टीरियरली कौन सी चीज़ें हैं, राइट साइड में कौन सी चीज़ें हैं, लेफ़्ट साइड में कौन सी चीज़ें हैं, और उस हिसाब से वी कैन इमेजिन एवरी ऑर्गन। और ये प्लेन्स और बॉडी सेक्शंस हमें MRI CT स्कैन जब हम देखते हैं उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनमें हमें पता लगता है कि वेदर द इमेज इज़ टेकन इन विच प्लेन, ये ट्रांसवर्स प्लेन, फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन, और वी कैन विजुअलाइज द सेल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स ऑल्सो। क्लियर है सबको? तो जितने भी मूवमेंट्स हमारे बॉडी में होते हैं, बेंडिंग मूवमेंट, स्ट्रेटनिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट को फ्लेक्शन बोलते हैं, जब हम स्ट्रेट करते हैं तो वापस उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो अबडक्शन, अडक्शन, बॉडी से दूर जाना, पास आना, आगे बाहर की तरफ रोटेट होना, एक्सटर्नल रोटेशन, अंदर की तरफ किसी चीज़ को रोटेट करना, इंटरनल रोटेशन, साइडवेज बेंडिंग जैसे हमारी नेक की होती है, राइट साइड बैंड, लेफ़्ट साइड बैंड। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये सारे भी प्लेन्स में होते हैं, तो पर्टिकुलर प्लेन में होते हैं। तो जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन है वो सजाइटल प्लेन में होता है, अबडक्शन एडक्शन फ्रंटल प्लेन में होता है। तो ये सब भी आज हम सीखेंगे कि ये कौन कौन से प्लेन हैं जिनमें बॉडी को डिवाइड हम कर सकते हैं। सो बेसिक बॉडी प्लेन्स और सेक्शंस, these terms are used for planes or sections that cut the body, organ, tissues और cells। so planes और section हम किसको बोलते हैं? उन चीज़ों को which cut the body, बॉडी को कट कर सकती हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो पूरे बॉडी को ये कट सेक्शन हो सकता है। तो फ्रंटल प्लेन इस तरीके से कट कर रहा है, सजाइटल प्लेन ऐसे कट कर रहा है, ट्रांसवर्स प्लेन हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है। सबको दिख रहा है डायग्राम में? Yes, sir. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम कोई पर्टिकुलर ऑर्गन लेते हैं तो हम उसको भी कट कर सकते हैं। मान लो हेड है सिर्फ, तो हेड को हम सेंटर में से कट करेंगे तो सजाइटल प्लेन इस तरीके से होगा, इस तरीके से कट करेंगे तो फ्रंटल प्लेन होगा, और ऐसे सीधा कट करेंगे तो ट्रांसवर्स प्लेन में कट करेंगे। तो हम पर्टिकुलर ऑर्गन, टिश्यू और सेल को भी इन प्लेन्स के हिसाब से कट कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट एंटीरोलेटरल व्यू। एंटीरोलेटरल वर्ड का मैं मतलब बता देता हूँ। एंटीरियर मतलब फ्रंट में, आगे, ए से एंटीरियर, ए से आगे, आगे आप याद रखो, आगे मतलब जो चीज़ फ्रंट में। सो एंटीरो, लेटरल मतलब बाहर की तरफ, लेटरल। ठीक है, तो हम फ्रंट से देख रहे हैं और साइड से बाहर की तरफ से देख रहे हैं। सो दिस व्यू इज़ राइट साइड का, ये राइट साइड ऑफ बॉडी है, राइट साइड से देख रहे हैं, तो राइट एंटीरोलेटरल व्यू ऑफ द बॉडी। क्लियर है सबको ये इमेज? Yes, sir. ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ते हैं कौन कौन से प्लेन्स हैं। तो एनाटॉमिकल प्लेन्स, व्हाट आर दीज एनाटॉमिकल प्लेन्स? दीज आर फिक्स्ड लाइंस ऑफ रेफरेंस along which the body is often divided or sectioned to facilitate viewing of its structures। कि fixed lines हैं ये, reference lines, along which the body is divided और sectioned, body को हम section में कर सकते हैं, body के parts का section में divide कर सकते हैं, to facilitate viewing of its structures। तो जिस भी structure को हम पढ़ रहे हैं उसको easily understand करने के लिए, ईज़िली उसको व्यू करने के लिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं इन डिफरेंट प्लेन्स और सेक्शंस। दीज आर फिक्स्ड लाइन ऑफ रेफरेंस। नाउ अलाउ वन टू ऑब्टेन ए 3-dimensional perspective by studying the body from different views। so what this plane do? इन प्लेन्स के कारण वी कैन इमेजिन ए 3-dimensional image inside our brain। बिना उस चीज़ को देखे हुए, सामने देखे हुए हम उसकी इमेज
ब्रेन में क्लियरली बना पाते हैं 3 डायमेंशनल इमेज, बिकॉज वी आर स्टडिंग दैट ऑर्गन और बॉडी पार्ट फ्रॉम डिफरेंट व्यूज़, अलग अलग एंगल से हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। दीज आर फिक्स्ड लाइन ऑफ रेफरेंस along which the body is often divided or sectioned। किस लिए सेक्शन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बॉडी को? टू फैसिलिटेट द व्यूइंग ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ताकि हम उसके स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ। These anatomical planes they allow to obtain a 3-dimensional image or perspective by studying the body from different views। different angles से हम उसको पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। एक 3-dimensional स्ट्रक्चर वी कैन इमेज हम ब्रेन में अपने बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट प्लेन, दैट इज़ सजाइटल प्लेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ द सजाइटल प्लेन, द प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शंस। वो प्लेन जो बॉडी को राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में या राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड कर दे, दैट प्लेन इज़ नोन एज सजाइटल प्लेन। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो अब आप यहाँ देख रहे हो दिस प्लेन, ये जो है दिस इज़ रनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो मिड सजाइटल और मीडियन प्लेन आर द नेम्स फॉर द प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ। अगर राइट और लेफ्ट साइड इक्वली डिवाइड हो रही हैं, दोनों इक्वल डिवाइड हो रहे हैं, सेंटर से प्लेन जा रहा है बॉडी के, राइट हाफ इज़ इक्वल टू लेफ्ट हाफ, देन दैट प्लेन विल बी नोन एज मीडियन प्लेन और मिड सजाइटल प्लेन। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो ये तो मीडियन प्लेन है या मिड सजाइटल प्लेन है। इस इमेज में अगर मैं यहाँ से कान के पास से भी काट सकता हूँ बॉडी को, तो क्या होगा, राइट हाफ छोटा हो जाएगा, लेफ्ट हाफ बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ से काटूंगा बॉडी को, इस तरीके से डिवाइड करूंगा, तो लेफ़्ट हाफ विल बी स्मॉलर, राइट हाफ विल बी बिगर। तो दैट विल नॉट बी मिड सजाइटल प्लेन। वो सारे सजाइटल प्लेन हैं बट वो मीडियन या मिड सजाइटल प्लेन नहीं होंगे। मिड सजाइटल प्लेन इज़ द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ। क्लियर है सबको? Yes, sir. इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ देखो कितनी सारे उन्होंने कट लगाए हैं। दीज ऑल आर सजाइटल प्लेन्स। जितनी भी लाइन्स हम देख रहे हैं तो ये इक्वल नहीं डिवाइड कर रही राइट और लेफ्ट हाफ में बॉडी को, तो दीज आर ऑल सजाइटल प्लेन बट इट इज़ नॉट मिड सजाइटल प्लेन। तो हम इन स्लाइसिस में से किसी भी सेक्शन में हम बॉडी को पढ़ सकते हैं। तो दीज ऑल आर सजाइटल प्लेन। यहाँ आप देख रहे हो ब्रेन है, तो ब्रेन में दिस इज़ ऑल्सो ए सजाइटल प्लेन में ये व्यू लिया हुआ है, जिसमें हमने ब्रेन को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करके ऊपर से नीचे कट करके ये इमेज ली है। ठीक है, अभी आगे और डिटेल आएगा। दिस स्लाइड इज़ क्लियर? Yes, sir. ठीक है, द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ और पोर्शंस, दैट प्लेन इज नोन एज सजाइटल प्लेन। नाउ कमिंग टू द फ्रंटल प्लेन, अदर नेम फॉर फ्रंटल प्लेन इज कोरोनल प्लेन, ऑल्सो इट इज also known as coronal plane. So this is the frontal or coronal plane, the plane dividing the body into front and back portions। अब इस प्लेन से अगर हम बॉडी को डिवाइड करेंगे तो आगे एक पार्ट रह जाएगा, वो फ्रंट कहलाएगा, पीछे की तरफ एक पार्ट रह जाएगा, वो बैक कहलाएगा। तो दिस प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पोर्शंस, आगे की तरफ एंड पीछे की तरफ, ऑल्सो कॉल्ड एज कोरोनल प्लेन। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो स्लाइसेस हैं, ये कट हैं, ये किस प्लेन में है? फ्रंटल प्लेन। तो एक आगे हो गया पार्ट और एक पीछे हो गया। क्लियर है सबको व्हाट इज़ फ्रंटल प्लेन? Yes, sir. ठीक है, फ्रंटल और कोरोनल प्लेन, द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पोर्शंस, ऑल्सो कॉल्ड द कोरोनल प्लेन। अदर नेम ऑफ फ्रंटल प्लेन इज कोरोनल प्लेन। फिर लास्ट प्लेन है ट्रांसवर्स प्लेन, दिस इज़ द ट्रांसवर्स प्लेन, ये वाला। द हॉरिजॉन्टल प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पोर्शंस, दिस इज़ द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पोर्शन।
upper part and lower part. It is also called as horizontal plane. तो ये प्लेन यहाँ पर कहीं पर भी हम कहीं से भी बॉडी को कट कर सकते हैं ट्रांसवर्सली, तो वो सारे क्या होंगे, ट्रांसवर्स प्लेन। तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत कितने सारे इन्होंने ट्रांसवर्स कट लगाए हैं बॉडी में। सो दीज आर ऑल ट्रांसवर्स प्लेन। सो यहाँ आप देख रहे हो एक इमेज इन्होंने बीच में से लिया, तो इस लेवल पर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो हम ट्रांसवर्सली व्यू कर सकते हैं। ठीक है, MRI CT स्कैन देखा है किसी ने? यस यस किसी पेशेंट का, किसी का घर में मेंबर का MRI स्कैन देखना, उसमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं एक ही पार्ट की। तो वो क्या होता है कि वो इसी तरीके से उस पार्ट को कट करते हैं। मान लो ब्रेन का MRI है, वो पूरे ब्रेन में ऐसे अलग अलग स्लाइसेस पे पिक्चर लेंगे, तो हमें एक ही चीज़ की अलग अलग स्लाइसेस आती हैं। अब यहाँ जो ये इमेज है ये ब्रेन की ही है, तो दिस इज़ फ्रॉम ट्रांसवर्स प्लेन। स्कल से शुरू किया, कट लगाया ऐसे, स्कल में फर्स्ट कट, सेकंड कट, थर्ड कट, ऐसे बहुत सारे कट लगाए, तो हम अलग अलग लेवल पे फिर हमें ट्रांसवर्स इमेज मिलती है। तो ये ऑर्बिट है, आई बॉल जहाँ पर होती हैं, ये नोज़ वाला सेक्शन है सेंटर वाला, तो और ये ऊपर सबसे फ्रंट ऊपर क्या दिख रहा है हमें, ब्रेन दिख रहा है। तो दिस इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ब्रेन। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ट्रांसवर्स प्लेन, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पोर्शंस, ऑल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। तो 3 प्लेन्स हो गए। फर्स्ट इज सजाइटल प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। मिड सजाइटल प्लेन इज द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पोर्शंस। फिर frontal plane or coronal plane which divides the body into front and back portion, also called the coronal plane. Now transverse plane which divides the body into upper and lower, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, superior and inferior। upper and lower के लिए दूसरा वर्ड क्या है, superior and inferior। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शंस कट इनटू सेक्शंस अलोंग ए फ्लैट सरफेस कॉल्ड ए प्लेन। तो यहाँ पर भी इन्होंने प्लेन्स दिखाए हैं, आप देख सकते हो। फ्रंटल प्लेन ऑल्सो कॉल्ड कोरोनल प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पोर्शन। फिर आता है सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। दैन ट्रांसवर्स प्लेन ऑल्सो नोन एज horizontal plane which divides the body into upper, superior and inferior या upper and lower part। clear है सबको? Yes, sir. all the 3 planes। now sectional anatomy। what is sectional anatomy? it describes 3-dimensional structures। फिर से उसी चीज़ का रिपीटिशन है कि सेक्शनल प्लेन्स कौन कौन से हैं। ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर और अपर एंड लोअर पोर्शंस। फ्रंटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शंस। सजाइटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट और राइट सेक्शंस। मिड सजाइटल सेक्शन, इट इज़ द सेक्शन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट एग्जैक्टली इक्वल हाफ्स। इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है बॉडी। एग्जाम्पल हाउ प्लेन्स वुड कट द ब्रेन। तो हाउ द प्लेन्स वुड कट द ब्रेन, यहाँ आप देख सकते हो हमने एक ऑर्गन लिया है ब्रेन को, तो दिस इज़ द ट्रांसवर्स प्लेन। फ्रंटल प्लेन जिसमें फ्रंट और बैक में ब्रेन को डिवाइड करके हम कट लेंगे, वो इस लेवल पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, किसी भी लेवल पे हम ब्रेन को कट कर सकते हैं। फिर मिड सजाइटल प्लेन जो सेंटर से कट कर रहा है और राइट और लेफ्ट ब्रेन में हमें डिवाइड करके इमेज देगा। ठीक है, और भी ये स्लाइड क्लियर है सबको? ऑर्गन में कैसे हो रहा है सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है रेनू, अनामिका, मनोरम समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब हम इमेजेस देखते हैं। ये CT स्कैन और MRI स्कैन की इमेजेस हैं। तो देखो ये ट्रांसवर्स प्लेन है,
तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये फेसेट जॉइंट्स हैं, फिर ये पीछे काफ़ी सारे ये रिब्स हैं, दोनों तरफ के रिब्स आ रहे हैं, लोअर रिब्स, और फिर ये ऑर्गन्स आ रहे हैं, पीछे किडनी आएंगे यहाँ पे, फिर फ्रंट में लीवर, स्टमक, ये सब आएंगे, ईसोफेगस। तो ये दिस इज़ द ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है, ऑफ द बॉडी। ये क्या है, फ्रंटल प्लेन। कौन से जॉइंट का है ये, हिप जॉइंट का। सबको दिख रही है बोन, सर्कुलर बोन यहाँ पे, ठीक है। तो ये हिप जॉइंट बना रही है, ये पूरा पेल्विस है, ये दोनों थाइज हैं हमारे, ये दूसरे साइड का बोन का हेड है, फीमर बोन का हेड, दिस इज़ द बोन, ये मसल्स हैं सारी, दिस इज़ द फ्रंटल प्लेन। तो क्या हो गया, एक पोर्शन फ्रंट में आ गया इसके और एक पोर्शन इसके बैक में, दिस इज़ द फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। नाउ दिस इज़ सजाइटल प्लेन, राइट और लेफ्ट हाफ में, ये इमेज हमने पहले भी मैंने दिखाई थी। तो ये सजाइटल प्लेन में बॉडी को कट किया है, ब्रेन को कट किया है, अपर हेड को। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों प्लेन आपस में जुड़ते हैं, राइट और लेफ्ट प्लेन। दिस पार्ट इज़ नोन एज कॉर्पस कैलोसम, ये सेरेबेलम है, दिस इज़ मेडुला, और यहाँ आप देख रहे हो ये स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कैनाल में जा रहा है। कल मैंने बताया था ना, मेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड बाय द ब्रेन, सो ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। क्लियर है सबको? तो दिस इज़ द सजाइटल प्लेन इमेज। तो यहाँ आप देख रहे हो ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये एंटीरियरली है, आगे की तरफ है, स्पाइनस प्रोसेस पीछे की तरफ है। दिख रहा है सबको? ठीक है। Yes, sir. So this is the image in sagittal plane. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इनको प्लेन्स को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये हमेशा काम आएंगे टिल फाइनल ईयर। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।